देश में हुए हालिया चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में जीत दर्ज की है। इस जीत की गूंज महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सुनाई दी। हालांकि इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु शरद पवार ने अलग ही बात कह डाली है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने देश में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर कहा कि फिलहाल देश बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को फोड़ा गया और फिर बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। यह सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है। इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में नजर आएंगे। महाराष्ट्र के उपचुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये तमाम बातें राजनीतिक बदलाव के लिए काफी अनुकूल हैं। दरअसल नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। कई मौकों पर पवार को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर ये भविष्यवाणी महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। साल 2019 में शरद पवार ने यह भी कहा था कि मोदी से अब डर लगता है, अब वो किसी को उंगली नहीं पकड़ाएंगे। दरअसल 2019 में शरद पवार को ईडी ने नोटिस भेजा, तब पवार ने यह बात कही। शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी अब महाराष्ट्र से निकलकर अन्य राज्यों में भी किस्मत आजमा रही है। इसी कड़ी में एनसीपी ने नागालैंड विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस चुनाव में एनसीपी ने कुल 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें से उन्हें 7 सीटों पर कामयाबी हाथ लगी। एनसीपी के नेताओं का कहना है कि एनसीपी को नागालैंड में अब प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। इसके पहले मेघालय में एनसीपी का एक विधायक था। एनसीपी का कहना है कि उनकी पार्टी नागालैंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।